विद्यार्थियों, साथियों, सेवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन आसाम को सीख करके यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण का जो टॉपिक था अपना पूरा हो गया था। आज हम पढ़ेंगे अभिकारी शब्द और इससे पहले हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। शब्दों का वर्गीकरण अपना टॉपिक चल रहा है, शब्दों का वर्गीकरण। और शब्दों के वर्गीकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है विकारी शब्द, विकारी, और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया पढ़ लिए। अब हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे जिनको अवयवी कहते हैं। तो देखिए, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार बिंदु आते हैं विकारी शब्दों में और चार ही आते हैं अविकारी शब्दों में। जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से ये चार आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों का हम अवयवी कहते हैं और अविकारी शब्दों में ये चार आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। तो आज हम अविकारी शब्द पढ़ते हैं और अविकारी शब्दों में हम सबसे पहले अविकारी होता क्या है, किसे कहते हैं अविकारी। तो देखिए, अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है। अविकारी या अव्यय की परिभाषा या अव्यय। इस शब्द का जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं अविकारी शब्द का, तो इसका अर्थ क्या होता है। इसमें देखो अ उपसर्ग लगा हुआ है और विकार ई। अ उपसर्ग यानी होता है नहीं, अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। विकार यानी होता है परिवर्तन, अर्थात जिनमें परिवर्तन नहीं हो। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि जिसमें विकार नहीं हो, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो, उन्हें हम अविकारी कहते हैं। लेकिन अभी हमारी ये परिभाषा जो है ये समझ में नहीं आई कि अविकारी किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या है इसकी। परिभाषा कहते हैं वे शब्द जिनका रूप, नंबर एक लिंग के आधार पर, नंबर दो वचन के आधार पर, नंबर तीन
कार्य के आधार पर, और नंबर 4 काल के आधार पर नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, ये परिभाषा होगी। नहीं बदलता है उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। वे शब्द जिनका रूप लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर और काल के आधार पर नहीं बदलता है, काल के अनुसार नहीं बदलता है या काल के आधार पर, अर्थात जिन शब्दों का रूप में, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहते हैं। अब इस परिभाषा पर सबसे पहले जो परिभाषा है ये बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे मस्तिष्क में बैठनी चाहिए, है ना। और उसके बाद में हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है, और इन शब्दों का कैसे नहीं होता है और किस कारण इनको फिर अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या हुआ, देखो विकारी और अविकारी दो शब्द हो गए प्रयोग के आधार पर। तो विकारी जो है इसकी परिभाषा क्या हुई विकारी की, तो विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया आते हैं 4, और विकारी की परिभाषा यह हुई कि वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार बदलता है, अर्थात विकारी शब्दों का तो रूप बदल जाता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और काल के अनुसार, और अविकारी शब्दों का रूप बदलता नहीं है। तो किस प्रकार से विकारी शब्दों का रूप बदलता है और अविकारी शब्दों का रूप किस प्रकार नहीं बदलता है, इन 4 के आधार पर ये हम देखते हैं करके। तो देखिए, मैंने कहा कि विकारी शब्दों का रूप बदल जाता है, किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कार्य के आधार पर और काल के आधार पर। और फिर मैंने ये कहा कि विकारी शब्द 4 है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो इसका मतलब मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये जो 4 प्रकार के शब्द हैं, शब्दों का रूप जो है वो लिंग वचन कारक और काल के अनुसार बदल जाता है। तो एक बार बदल कर देखते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, जैसे पुस्तक, ये संज्ञा शब्द है पुस्तक। अब ये पुस्तक जो है ये सब एक वचन में है, एक संख्या का बोध कराए तो उसे एक वचन कहते हैं, एक से अधिक संख्या का बोध कराए जो बहुवचन होता है। तो पुस्तक सबसे में एक संख्या का बोध हो रहा है, मेरी पुस्तक दो, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि पुस्तक एक ही है। और ये बोले कि मेरी पुस्तकें दो, तो पुस्तकें बहुवचन का बोध करा देंगे, एक से अधिक है, इसका मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो पुस्तक एक वचन है, ये संज्ञा शब्द है। और इस शब्द का अगर बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें। अर्थात संज्ञा शब्द है पुस्तक और इसका हमने वचन के आधार पर परिवर्तन किया और परिवर्तन हो भी गया, परिवर्तन हो भी गया। वचन के आधार पर संज्ञा शब्द का परिवर्तन, संज्ञा शब्द के रूप में परिवर्तन हो गया। तो पहले ये रूप था पुस्तक और अब इसका रूप क्या बढ़ गया, ये रूप बढ़ गया। तो रूप में परिवर्तन हुआ नहीं, और किसके आधार पर हुआ, वचन के आधार पर। तो वचन के आधार पर संज्ञा शब्द में परिवर्तन करके देख लें, लिंग के आधार पर करके देख लें। जैसे घोड़ा है, घोड़ा, जैसे लड़का है, जैसे आदमी है, जैसे नर है। अब देखिए, ये चारों शब्द जो मैंने लिखे, ये चारों संज्ञा शब्द है, और ये चारों संज्ञा शब्दों को मैं लिंग के आधार पर परिवर्तन करके देखता हूं, होते हैं नहीं होते। तो घोड़ा है, बहुत जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग करूंगा मैं, या इस लिंग रूप में अगर मैं इसको काम लूंगा तो इसका करना पड़ेगा मुझे घोड़ी। घोड़ा शब्द संज्ञा है, इसका लिंग परिवर्तन, लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन हो गया, घोड़ा से क्या बन गया, घोड़ी। इसी प्रकार ये पुल्लिंग शब्द है लड़का, और इसका लिंग के आधार पर मैं परिवर्तन करूंगा तो लड़का से ये क्या हो गया, इस लिंग में लड़की हो गया। इसी प्रकार आदमी है, ये पुल्लिंग है, और इसका मैं इस लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, औरत। आदमी से क्या बन गया, औरत, और इसी प्रकार नर से क्या बन गया, नारी। तो ये सारे संज्ञा शब्द हैं, और इन सारे संज्ञा शब्दों को मैंने लिंग के आधार पर भी बदल करके देख लिया। और देख लो, विशेषण शब्दों को बदल के देख लो। विशेष शब्द है जैसे नीला, तो नीला शब्द जो है ये एक वचन का बोध करा रहा है। अब इसका मैं बहुवचन रूप बनाना चाहूं तो हो जाएगा नीले। अब एक शब्द को बदल के देख लो,
और चाहे कितने ही शब्दों को बदल करके देखें। अब देखो सर्वनाम शब्द देख लीजिए, जैसे सर्वनाम शब्द है एक वचन है, अब इसका मैं बहुवचन बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वे हो गया ना, रूप में परिवर्तन हो गया ना, ये सर्वनाम शब्द ही वह है और इसका मैंने वचन क्या था, इसमें परिवर्तन कर लिया तो क्या बन गया, वे बन गया। जैसे आपका है ये आपका, अब ये सर्वनाम शब्द है और इसका लिंग क्या था, मैं परिवर्तन करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप एक बदल गया ना, अगर एक उदाहरण बदल गया तो इसका मतलब सब बदल गए। और तो देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम, विकारी शब्द, और विकारी शब्दों में हमने क्या पढ़ा कि वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार बदल जाता है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये चार ऐसे होते हैं जिनका रूप होता है जो लिंग वचन कारक और काल के अनुसार बदल जाता है। कारक के अनुसार बदल करके देखें, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, अभी क्रिया का रूप क्या होगा, लिखता है। ठीक है, अब इसका देखो, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो अब देखिए यहां पर राम पत्र लिखा है, तो इसमें क्या है, कर्ता का। अब राम के साथ किसका प्रतीक हो गया, के द्वारा कारक के चिन्ह का प्रयोग हो गया इसका, है ना, तो क्या हो गया, क्रिया को लिखा जाता है, ये लिखता है और ये क्या बन गया, लिखा जाता है। जैसे काल के आधार पर, जैसे राम पढ़ता है और इसको अगर इसको भविष्य काल में लूं तो क्या बढ़ेगा, राम पढ़ेगा। तो आप देखो काल के आधार पर वर्तमान काल में क्रिया का रूप यह है पढ़ता है, और भविष्य काल में क्रिया का रूप क्या हो गया, पढ़ेगा। तो यहां पर क्रिया भी बदल रही है, किसके आधार पर, काल के आधार पर। जैसे एक उदाहरण के कारक के आधार पर परिवर्तन करते हैं, जैसे राम ने श्याम को पेन दिया, राम ने श्याम को पेन दिया, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को देखते हैं, राम ने श्याम को पेन दिया, तो यहां पर क्रिया का रूप क्या हुआ, दिया, और अब यहां पर कारक चिन्ह बदलते हैं, राम के द्वारा कारक का चिन्ह आ गया ना, यहां पर श्याम को पेन दिया जाता है। अब देखो, अब यहां पर क्रिया का रूप बदल गया ना, ये दिया और अब क्या हो गया, दिया जाता है। ये कैसे रूप परिवर्तन हुआ, ये कारक क्या था, रूप परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले कारक का चिन्ह क्या था, ने, और अब यहाँ पर कारक का चिन्ह क्या लग गया, के द्वारा कारक का चिन्ह लग गया ना, और ये कारक के चिन्ह, यहाँ पर कारक के चिन्ह में परिवर्तन, यानी कारक के चेंज होते ही क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हो गया। इसका मतलब कारक के आधार पर क्रिया बदल रही है, इसका मतलब कारक के आधार पर क्रिया बदल गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकारी जो शब्द है इनके रूप में लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द की हमने परिभाषा पढ़ी, क्या पढ़ी, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता है। वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन, जिनका रूप चार आधारों पर, इन चार आधारों पर लिंग वचन कारक और काल के आधार पर नहीं बदलता है। तो ये चार जो है
क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विषय बोधक, इनका रूप लिंग वचन कारक और काल के आधार पर नहीं बदलता है, इनका रूप नहीं बदलता है। देखिए कैसे नहीं बदलता है। तो जैसे एक शब्द लेते हैं हम जो अविकारी शब्द है और क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अभी क्रिया विशेषण हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रिया की विशेषता में क्या क्या चीज बताई जाती है? क्रिया समय, क्रिया का समय, क्रिया का स्थान, क्रिया की रीति और क्रिया का परिमाण, परिमाण यानी मात्रा। तो जैसे देखिए वह धीरे धीरे, वह धीरे धीरे लिखता है, वह धीरे धीरे लिखता है। ये वाक्य देखिए। अब इस वाक्य के अंदर धीरे धीरे, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। अभी आपको भी पता चल जाएगा जब हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो अब तो वैसे आपको मानना पड़ेगा ये जो धीरे धीरे शब्द मैं कह रहा हूं, और आपको मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा ली है कि सच में है कि नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये धीरे धीरे है, ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया की रीति गति है, तरीके का बोध कराता है। क्रिया क्या है? लिखता है, और लिखता है, इसकी रीति है, ये धीरे धीरे कैसे लिख रहा है, उसकी गति है, ये है ना, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे शब्द है ना, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। मैंने क्या कहा कि अविकारी जो शब्द होते हैं उनमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन कारक और काल के अनुसार अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने कहा कि ये चार है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का एक उदाहरण हमने ले लिया, और इस उदाहरण को हम देखते हैं कि वास्तव में इसमें परिवर्तन होता है नहीं होता। तो देखो अब यहाँ पर वह है, एक वचन है, एक वचन है वह, और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग का कैसे पता चला? लिखता है ऐसे, क्योंकि स्त्रीलिंग होता तो क्या आता? लिखती है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, तो ये धीरे धीरे शब्द है ना, ये आया। ठीक है, अब इसे एक वचन को मैं बहुवचन बनाता हूं, वे, और इसको मैं स्त्रीलिंग करता हूं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। वे धीरे 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 लिखती हैं, लिखती हैं। अब इस वाक्य को देखते हैं। पहले यहां पर क्या था? वह है एक वचन, और लिंग कौन सा था? पुल्लिंग। पुल्लिंग का कैसे पता चला? क्रिया से, लिखता है आया। अगर स्त्रीलिंग आता है, अगर क्रिया लिखती है आता, तो इसको क्या मानते हैं? स्त्रीलिंग। तो ये पुल्लिंग है और एक वचन है। अब हमने इसको एक वचन की जगह क्या कर दिया? वे। वैसे क्या कर दिया? वे, तो बहुवचन हो गया। और लिखता है की जगह हमने क्या कर दिया? लिखती है। इसका मतलब ये लिंग परिवर्तन भी हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आ गई। तो भी धीरे धीरे शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ एक वचन पुल्लिंग और यहाँ बहुवचन स्त्रीलिंग वाला वाक्य है, तो भी धीरे धीरे जो शब्द है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे रमेश, रमेश मंद मंद, मंद मंद मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। रमेश मंद मंद मुस्कुराता है, ये वाक्य है। अब इसमें मंद मंद है ना, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कौन सा है? ये रीतिवाचक, यानी क्रिया किस रीति से हो रही है? क्रिया है मुस्कुराना, तो ये मंद मंद गति से हो रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूं? रमेश की जगह पुल्लिंग है, इसको मैं स्त्रीलिंग करता हूं, रमा, और मुस्कुराता है, तो ये क्रिया भी बदल जाएगी। तो क्रिया तो विकारी में है, क्रिया तो विकारी में है, और विकारी शब्द सब बदल जाते हैं। लेकिन ये मंद मंद शब्द है ना, ये जो का क्रिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पुल्लिंग है, इस वाक्य में तो भी मंद मंद आया, और इस वाक्य में करता हुआ हमने स्त्रीलिंग में कर दिया, तो भी मंद मंद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण किसमें आता है? विकारी शब्दों में। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता है, तो ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द। तो ये देखिए, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और देखो, जैसे बच्चे अंदर
बैठे हैं, बच्चे अंदर बैठे हैं। ये वाक्य देखो, बच्चे क्या है, बहुवचन, और इसको मैं एक वचन कर दूं, बालक अंदर बैठा है। तो देखिए ये बहुवचन वाला वाक्य है, तो भी इसमें अंदर शब्द ही आया, और यहां पर हमने इसको एक वचन में कर दिया तो भी अंदर ही आया। क्यों? क्योंकि अंदर शब्द अभिकारी है, और अभिकारी में कौन सा है, ये अभिकारी क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, अर्थात क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है। तो बैठने की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, अंदर, तो क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है ना ये, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन हमें क्या चीज देखनी है यहाँ पर, हमें ये देखनी है कि इसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है नहीं, तो नहीं हो। देखो अंदर, यहाँ भी अंदर आया, बहुवचन में भी, और एक वचन वाले में भी अंदर आया, तो इस अंदर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभिकारी शब्दों में से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अभिकारी, अभी हमने ये उदाहरण लेकर के देखा है, और भी इनके उदाहरण लेकर के देख लेंगे तो भी इनमें भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये भी तीन क्या है, अभिकारी है। तो ये चार प्रकार जो है ना अभिकारी शब्द के, इनमें लिंग, इनके रूप में लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। अब हम अभिकारी शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं। तो अभिकारी शब्द चार हमने पढ़े हैं, तो जिसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, वे अभिकारी शब्द या वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता कैसे, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ये अब देखो परिभाषा क्या है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता, तो क्रिया की विशेषता में क्या क्या चीज आती है, वही कल वाली बात पर हम पढ़ रहे थे कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। तो लेकिन विशेषता में क्या क्या चीज आती है, संज्ञा सर्वनाम की क्या क्या चीजें हैं वो बताई जाती है। तो देखिए विशेषता में वे शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वाद, गंध, आकार, स्पर्श, दशा, दिशा, अवस्था, संख्या, नाप, तोल, मात्रा, इनका बोध कराते हैं। वे शब्द विशेषण में आते हैं, विशेषता में आते हैं, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया की विशेषता में क्रिया की क्या क्या चीज बताई जाती है। तो क्रिया की विशेषता में देखो, क्रिया की एक तो बताई जाती है क्रिया का काल यानी समय, यानी क्रिया कब संपन्न हो रही है, क्रिया का समय। और नंबर दो, स्थान बताया जाता है। वे शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान यानी जगह का बोध कराते हैं कि क्रिया कौन से स्थान पर कौन सी जगह पे संपन्न हो रही है। फिर एक चीज, वे शब्द क्रिया की रीति का बोध कराते हैं। रीति यानी उसकी गति, तरीके का, गति या तरीके का बोध कराते हैं। क्रिया किस रीति, किस गति या तरीके से हो रही है। और चौथा जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, परिमाण यानी मात्रा का बोध कराते हैं, है ना। तो ये चार चीजें हैं, ये क्रिया की विशेषता में आती हैं। क्रिया की विशेषता में कौन कौन से, क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आएंगे, क्रिया विशेषण में वे शब्द आएंगे जो शब्द क्रिया के काल का बोध कराएंगे। इसका काल का, जैसे मुकेश आज आएगा, मुकेश आज आएगा। तो यहां पर देखना, यहाँ क्रिया क्या है, आएगा, और इस आएगा के समय का बोध कौन सा शब्द करा रहा है, यानी आज आने की जो क्रिया वो कब संपन्न होगी, आज होगी। तो समय का बोध आज शब्द करा रहा है ना, आज करा रहा है। तो ये आज क्या हो गया, क्रिया के समय का बोध करा रहा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी ये कौन सा हो गया, क्रिया विशेषण में भी ये हो गया कौन सा, कालवाचक। इनके नाम क्या पर क्रिया के प्रकार रख देते हैं। क्रिया
जगह पे किस स्थान पे संपन्न हो रही है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किस गति या रीति से हो रही है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया किस मात्रा में हो रही है परिमाण में हो रही है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जैसे रमेश रोजाना मंदिर जाता है। रमेश रोजाना मंदिर जाता है। तो अब यहां पर देखना, यहां पर क्रिया क्या है? जाना, और इस जाने के समय का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? रोजाना, प्रतिदिन, ये शब्द करा रहा है ना। तो वह शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराए कि क्रिया कब कब होती है, तो ये समय का बोध कराने वाला शब्द है ना। तो ये रोजाना क्या आ गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण कौन सा हो गया? ये कालवाचक। जैसे बच्चे, जैसे मोहित बाहर खेल रहा है। मोहित बाहर खेल रहा है। जैसे उत्तम ऊपर पढ़ रहा है। ये वाक्य देखिए, जैसे मोहित बाहर खेल रहा है, तो इसमें क्रिया जो है वो क्या है? खेल रहा है। और ये खेल रहा क्रिया कहां संपन्न हो रही है? बाहर। स्थान क्या है? बाहर। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया ना। वे क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान क्या है? बाहर। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर क्या हुआ? उत्तम ऊपर पढ़ रहा है, तो ये क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। और ये पढ़ रहा है क्रिया कहां संपन्न हो रही है? ऊपर। तो ये स्थान का बोध करा रहा है ना, तो ये किस में आ गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आ गया। और इसी प्रकार क्रिया की रीति, जैसे रमा के आम धड़ाधड़ बिक गए। तो क्रिया क्या है? बिकना। और ये जो आम है वो किस गति या रीति से बिके? धड़ाधड़। इस गति या रीति से बिके, तो ये रीति हो गई। जैसे रमा धीरे धीरे चलती है। रमा धीरे धीरे चलती है, ये वाक्य है, धीरे धीरे चलती है। तो क्रिया क्या है? चलना। और ये किस गति रीति या तरीके से काम हो रहा है? क्रिया हो रही है चलने का जो काम है, ये किस रीति या गति से हो रहा है? धीरे धीरे। तो किस में आ गया है? रीतिवाचक में आ गया। क्रिया की रीति, गति या तरीके का बोध कराते हैं। फिर एक आया क्या? परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है? मात्रा। जैसे वह कम बोलता है। तो क्रिया क्या है? बोलना। और बोलने की परिमाण क्या होगा? उसकी मात्रा क्या होगी? कम है। वह बहुत हंसता है। तो देखो क्रिया क्या है? हंसना। और हंसने की मात्रा क्या है? बहुत है। तो ये हो गई क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गई। तो इस प्रकार से अब देखो, हमने एक चीज और पढ़ी थी, इसमें एक बार दोबारा ले लेते हैं। अभी क्या पढ़ा था हमने कि विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, वह कम बोलता है, मान लीजिए। अब वह है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है। अब इसकी जगह मानो मैं ये कह दूं कि मधु कम बोलती है। मधु कम बोलती है, तो ये वाक्य ले लिया। तो भी देखो कम ही आया, यानी कर्ता को हमने स्त्रीलिंग कर दिया, तो भी कम शब्द जो है ना, ये क्रिया विशेष शब्द जो है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार बहुत है, तो बहुत का आपने यही रूप देखा होगा। किसी वाक्य में चाहिए पुल्लिंग में, इसका प्रयोग करके देख लो। पुल्लिंग वाले वाक्य में, स्त्रीलिंग वाले वाक्य में, है ना, एक वचन बहुवचन बहुत है, इसका यही रूप आपने देखा होगा, यही पढ़ा होगा। कहीं भी इसका अन्य कोई रूप नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये चीज भी जान ली, और इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। वे शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, और क्रिया की विशेषता में क्या क्या चीज बताई जाती है? क्रिया के काल, समय, क्रिया कब संपन्न हो रही है, क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, क्रिया के स्थान का बोध, और क्रिया की रीति, क्रिया किस गति या तरीके से हो रही है, और क्रिया के परिमाण यानी उसकी मात्रा। तो ये देखो, ये परिमाणवाचक की क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया की मात्रा का ही बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब इनके नाम क्या परिभाषा बोल सकते
शब्द है जो क्रिया के काल या समय का बोध कराएं, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल या समय का बोध कराएं कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान का बोध कराएं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति गति या तरीके का बोध कराएं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की परिमाण या मात्रा का बोध कराएं परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के हम भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला विकारी, तो विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये हमने पढ़ लिया है। और अब अपना चल रहा है विकारी शब्द। और विकारी शब्दों में 4 प्रकार के शब्द हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज ये पहला प्रकार है विकारी शब्दों का क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की हमने परिभाषा पढ़ी और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार है ये हमने पढ़े। धन्यवाद।